गाइस, वेलकम टू द सर्टेन लाइफ एंड माय नेम इज शालिनी। और आज की वीडियो में हम ऑन बोर्डिंग प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। बिकॉज वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन जिन जिन बच्चों ने लास्ट ईयर एम्फेसिस में सिलेक्ट हुए थे, तो उनको अब 1 by 1 करके एम्फेसिस मेल भेज रही है। लाइक एम्फेसिस आ गई है प्रोसेस में। सो मेल काफी बच्चों को भेज भी दी गई है और बहुत बच्चे हैं जिनको अभी मेल नहीं आई है या फिर ज्वाइनिंग डेट जो है उनकी एक्सटेंड करी जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं और बैकएंड में थोड़ा इग्नोर करना बिकॉज मेरा डॉग साथ में यहाँ पे सो रहा है। सो जो फर्स्ट मेल है आपको आएगी, मैं बता दूं आपको, पहली जो मेल है वो आएगी आपको एम्फेसिस ऑन बोर्डिंग टेम्पलेट करके। ओके, एम्फेसिस ऑन बोर्डिंग टेम्पलेट करके मेल आएगी। उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड है वो आपसे मांगे जाएंगे। ओके, सो मैं पहला मेल आपको बता दूं कि पहले मेल में आपको इनिशिएट करेंगे, आपको एक तरह का वो ग्रीटिंग्स दे रहे हैं कि आप हमारी कंपनी में अब आ सकते हो। और कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का जो टाइम होता है ना वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। उसके बाद आपके वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड ही नहीं कर पाओगे उनके पोर्टल पे, या फिर आप मेल नहीं भेज पाओगे। तो मैं बता दूं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप एम्फेसिस से कोई भी पंगा मत लेना खामखा। मेरे साथ सीन हुआ था, मैंने आपको, अगर किसी ने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा एक डॉक्यूमेंट पेंडिंग रह गया था। मेरे लास्ट ईयर लास्ट सेमेस्टर की जो मार्कशीट होती है वो मेरे पास नहीं थी, तो मैं लाइक अपलोड नहीं कर पाई वो डॉक्यूमेंट्स। तो मुझे जाके अपने कॉलेज से वो लेके आना पड़ा और मेरी जो ज्वाइनिंग डेट है उन्होंने फिर वो एक्सटेंड कर दी। बट ऐसा नहीं है कि अगेन एंड अगेन वो एक्सटेंड करेंगे चीजों को। उन्होंने मुझे सेकंड टाइम मेल भेजा था और उसमें क्लियरली लिखा था कि अब आपकी साइड से कोई भी गलती होगी तो ऐसा भूल जाओ कि आप एम्फेसिस के पार्ट हो अब। ओके, सो प्लीज डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी गलती, कोई भी मिस्टेक मत करना अगर आपको अपना फ्यूचर प्यारा है तो। ओके, सो द फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो ये मांगते हैं कि ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, आपके पास सारे सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए, चाहे आपकी डिग्री 5 साल की है चाहे आपकी डिग्री 4 साल की है। ओके, और जो फाइनल डिग्री है वो नहीं मांगा जाएगा बिकॉज कि सबको पता है कि 1 साल बाद ही डिग्री हाथ में मिलती है किसी भी बच्चे को। सो आपका जो प्रोविजनल होगा, लाइक सारे कॉलेज प्रोविजनल देते हैं जिसमें आपके सारे सेमेस्टर की मार्कशीट लिखे होते हैं एंड में आपका ओवरऑल जो परसेंटेज होता है या फिर सीजीपीए डीजीपी जो भी आप बोलो वो होता है, वो वहां पे मेंशन रहता है, तो उससे भी काम आपका चल जाएगा। ओके, सो जो सेकंड चीज है वो ये है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड पासपोर्ट इज मैंडेटरी। या पासपोर्ट इज मैंडेटरी। साथ में आप अगर पासपोर्ट नहीं है तो इंस्टेंट अप्लाई करो और आप उसकी एप्लीकेशन को भी दिखा सकते हो कि या मैंने अप्लाई किया हुआ है। ओके, एंड देन यहाँ पे क्लियर लिखा भी हुआ है कि यू कैन अप्लाई ऑनलाइन इमीडिएटली। ओके, इफ यू हैव अप्लाइड येट एंड सबमिट द एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस फॉर्म। इट मीन्स कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी चलेगा। सो जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि अगर आप जब भी एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हो, जब भी आप एज अ फ्रेशर अप्लाई करते हो बेसिकली, तो आप स्पेसिफिक नहीं हो सकते हो कि मुझे क्यूए का ही रोल चाहिए, मुझे डेवलपमेंट में ही जाना है, मुझे सपोर्ट में ही जाना है। ये आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज को अपने माइंड में यहाँ पे रख लेना कि आपको ट्रेनिंग जावा एफएसडी में दी जा रही है तो आगे आपको कोई सा भी रोल मिल सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको जावा एफएसडी में दी जा रही है इट मीन्स कि यू आर अ डेवलपर। नो, आप डेवऑप्स इंजीनियर भी हो सकते हो, आप डेवलपर भी बन सकते हो, आप सपोर्ट में भी जा सकते हो, आप क्यूए भी बन सकते हो। ओके, जैसे मेरा रोल है डेवऑप्स इंजीनियर का, आई एम अ डेवऑप्स इंजीनियर। ओके, जिसको प्लेटफॉर्म इंजीनियर भी कहते हैं। सो ये चीजें आपके हाथ में नहीं है तो आपको इस चीज के लिए फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपना एलओआई जो भी वो कैंसिल करा सकते हो। देन फोर्थ पॉइंट ये है कि यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन एनी शिफ्ट एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। ओके, सो जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। एंड जो फिफ्थ पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सबको बता दूं जो भी फ्रेशर है जिनको नॉलेज नहीं है। फिफ्थ पॉइंट में ये है कि लेटर ऑफ इंटेंट। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू साइन योर ट्रेनिंग एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, सो 24 मंथ्स की हमारी बॉन्ड होती है एम्फेसिस में, 24 मंथ्स की बॉन्ड है। अगर आप इन बिटवीन बॉन्ड तोड़ते हो तो आपको 1 लाख रुपीज कंपनी को पे करना पड़ेगा। ओके, एंड मीन्स लाइक बिफोर 24 मंथ्स आप अगर कंपनी छोड़ते हो तो आपको 1 लाख रुपीज कंपनी को पे करना पड़ेगा। ओके, देन आपको आपके जो भी लाइक एक्सपीरियंस लेटर वगैरह जो भी है आपको जितने भी मंथ्स का हुआ वो दे सकते हैं। ओके, अदरवाइज वो कंपनी आपको ब्लैकलिस्ट कर ही देती है। सो एंड जो 6th पॉइंट है वो है कि यू आर रिक्वायर्ड टू बी फ्लेक्सिबल, रीलोकेट एम्फेसिस लोकेशन एज। तो जो बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो भी लोकेशन दी जाएगी आपको उस पर फ्लेक्सिबल रहना है। अगर आप एम्फेसिस कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हो तो आपकी लोकेशन कुछ भी हो सकती है, लाइक विद इन इंडिया कहीं भी हो सकती है। आपको नोएडा, पुणे, बैंगलोर
चेन्नई, मुंबई, कहीं भी हो सकती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा। आपको क्लाइंट लोकेशन भी मिल सकती है, आपको एम्फेसिस लोकेशन भी मिल सकती है। तो इन सारी चीजों को माइंड में रखना और प्लीज रेडी रहना इन सारी चीजों के लिए, लाइक शिफ्ट हो गया या फिर लोकेशन हो गया। अभी चलो वर्क फ्रॉम होम है तो कोई इश्यू नहीं है, एंड आई डोंट थिंक सो कि किसी को इश्यू होगा वर्क फ्रॉम होम में। सो मेरा भी अभी वर्क फ्रॉम होम है, और ऐसा नहीं है कि सभी का ही वर्क फ्रॉम होम है, बहुत ऐसे टीम है जो वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर रहे हैं इस टाइम पे। सो उसके लिए भी रेडी रहना। आपको लगता है कि आप इनमें से किसी भी क्राइटेरिया में आपको कोई प्रॉब्लम है, आप डिस्कस करोगे, आपको लगता है कि वो मान जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मे भी कुछ टाइम बाद आपकी जो टीम है या फिर आपकी जो शिफ्ट है वो सारी चेंज हो जाए, तो उसके बाद पॉसिबल है, बट अभी तो नहीं है। ओके, सो ये सारी चीजें हैं। एंड आपके पास एक मेल में आएगा कि आपका क्या नेम है, आपका मिडिल नेम, आपका जो भी एड्रेस है, फादर नेम वगैरह सारा कुछ आएगा। आपका क्या ईयर था, पास आउट ईयर क्या था, या फिर आपका ईमेल आईडी, आपकी स्ट्रीम क्या थी, आपका जो आईडी प्रूफ वगैरह है, और कम्युनिकेशन एड्रेस। मेन ये है कि कम्युनिकेशन एड्रेस आप अपना सही देना, कि वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो जल्दी से कम्युनिकेट कर सके, इन द सेंस कि वहां पे आपका वो लैपटॉप भेज सके। ओके, अगर वर्क फ्रॉम ऑफिस है तो वो उसी एड्रेस पे आपका फिर लैपटॉप भेजेंगे, तो वो एड्रेस भी ध्यान से सोच समझ कर डालना। उसके बाद हम आते हैं एग्रीमेंट पेपर पे। एग्रीमेंट पेपर का करना क्या है, लाइक ऑनलाइन अप्लाई करना है या फिर आपको प्रिंट निकलवाना है, आपको पेन से सारा फिल करना है, क्या करना है। तो बेसिकली होता है क्या कि जब भी आप एग्रीमेंट पेपर निकलवाने जाते हो, नोटरी ऑफिस जो भी बोलते हैं, मुझे शायद सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, तो वहां पे आपको ना इस तरह का पेपर देगा। ये मेरा पेपर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफी अच्छे तरीके से संभाल के अपने पेपर को रखा हुआ है। दिस इज माई एग्रीमेंट पेपर, और ये एक पेज नहीं है, ये है 5 पेज, 1 2 3 4 एंड 5 पेज के ये एग्रीमेंट पेपर है, और मैंने बहुत ही संभाल के रखा हुआ है। आप भी सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से संभाल के रखना। सो जब भी आप इसको बनवाने जाओगे ना एग्रीमेंट पेपर, वहां पे आपसे वो बंदा काफी सारे क्वेश्चन करेगा, क्योंकि मुझसे तो किया था, तो मुझे लाइक मेरी सिस्टर ने हेल्प कर दिया था, तो मैं आपके लिए बैठी हूँ, लाइक मैं हेल्प करने वाली हूँ। सो वहां पे जो आपका सर्टिफिकेट इशूड डेट होगा वो आपका सेम डे का होगा कि आप जिस दिन बनवाने जा रहे हो अपना एग्रीमेंट। ओके, और ये पेपर आपको निकलवाना पड़ेगा, ये आपके स्क्रीनशॉट जाएंगे, मतलब लाइक इसकी फोटोज ही आप अपलोड कर पाओगे। देन आपका परचेस्ड बाय में आ जाएगा आपका नेम, जैसे यहाँ पे मेरा नेम है। ओके, कंसिडरेशन प्राइस होता है कुछ, वो यहाँ पे मेंशन है 0, तो उसका कोई इशू नहीं है। देन आपका जो फर्स्ट पार्टी है, रिमेंबर फर्स्ट पार्टी इज योर कंपनी नेम। सो आपका फर्स्ट पार्टी में हमेशा आएगा आपका कंपनी नेम, देन सेकेंड पार्टी में आएगा आपका नेम। ओके, सेकेंड पार्टी में आप अपना नेम दे देना। देन स्टैम्प ड्यूटी पेड बाई में भी आपका ही नेम आएगा, एंड देन है आपका स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट। आपको शायद वहां पे मेल में वहां पे लिखा भी रहेगा कि कितने रुपए वाला बनवाना है आपको पेपर, तो मेरा था 100, तो मैंने यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट लिखवाया है 100 रुपीज। ओके, सो यहाँ पे आपके नीचे सारे वो रिटर्न आ जाएंगे, और यहाँ पे स्टैम्प भी लग जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा स्टैम्प लगा हुआ है। एंड देन आपको क्या और फिल करना है मैं बता दूं, वहां पे सिर्फ वो सारे पेजेस पे स्टैम्प ही लगाएगा, और आपको वहां पे कुछ नहीं करना है, बस स्टार्टिंग के पेजेस आप करवा लेना। एंड देन यहाँ पे सब कुछ आ गया, स्टैम्प वगैरह। एंड देन आप जब घर पे लेके आओगे ना, तो आप यहाँ पे बैठ के यहाँ पे साइन वगैरह कर सकते हो, जितने भी बाकी रिक्वायर्ड लाइक एज सिग्नेचर है आपका, ओके, विटनेस वगैरह है, एम्प्लॉय ने। ओके, सो ये सारी चीजें हो गई आपकी एग्रीमेंट से रिलेटेड। और मैं आपको बता दूं कि एग्रीमेंट से रिलेटेड इतनी ही चीजें होती हैं, जो आपको स्टार्टिंग का पूछता है वो बंदा, वहां पे मिस्टेक नहीं करना। मुझे पता है बहुत ही कम टाइम होता है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम पे, सो प्लीज थोड़ा भी वेट मत करना कि चलो आज नहीं कल करेंगे। मेरे को तो जिस दिन मेल आया उसी टाइम मैं बैठ के सारे जितने मेरे पास थे मैं अपलोड करती गई, एंड जो मेरे पास नहीं थे मैं उसी टाइम जाके करवा के लाई थी ये सारे पेपर वगैरह के काम। सो प्लीज इन सारी चीजों में मेरे अकॉर्डिंग आप डिले मत करना। अगर आपको अपने फ्यूचर से प्यार है तो प्लीज, बहुत ही लाइक मुझे पता है बहुत ज्यादा टाइम वेट करने के बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाओ। सो प्लीज कोई भी किसी भी तरह का मिस्टेक मत करना, मेरे अकॉर्डिंग यही सजेशन दूंगी मैं अभी तो। एंड देन आपको वहां पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब अपलोड कर दोगे ना, तो उसके बाद वो आपको मेल भेजेंगे कि लाइक वेलकम टू एम्फेसिस कंपनी, एंड वहां पे वो आपको कांग्रेचुलेट करेंगे कि आप अपने करियर की शुरुआत हमारी कंपनी से करने वाले हो, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, लाइक एम्फेसिस बहुत रेप्यूटेड कंपनी। एंड देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट आएगी आपको मैंडेटरी वीडियो कॉल, मे भी मैंडेटरी वीडियो कॉल हो सकती है अगर आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस नहीं है तो।
और वहां पे बहुत सारे बच्चे होंगे, लाइक आपका डे 1 होगा वो, और बहुत सारी लाइक बातें होंगी, बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी कंपनी के बारे में। प्लस साथ के साथ वो एक लिंक भी शेयर करेंगे जहां पे आप उस लिंक पे क्लिक करके आप कंपनी के बारे में और भी चीजें डीपली जान सकते हो कि कंपनी का क्या सिचुएशन है या कंपनी कैसी है, वो सारी चीजें। बाकी आप जब भी अप्लाई किए होगे एम्फेसिस कंपनी के लिए, आप उस टाइम भी सर्च वगैरह किया ही होगा आपने कि कैसी कंपनी है कैसी नहीं है। तो एम्फेसिस कंपनी को लेके मुझे तो कोई भी डाउट नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है एंड आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। एज अ फ्रेशर मैं बोलूंगी कि बहुत कुछ आप सीख सकते हो, जैसे मैं सीखी हूँ। और दूसरी चीज ये है कि फिर आपको आपकी ट्रेनिंग जब भी शुरू की जाएगी ट्रेनिंग, सो ट्रेनिंग कब से होगी, ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन है तो आपको किस लोकेशन पे आके ट्रेनिंग करनी है। मे बी ट्रेनिंग की लोकेशन आई गेस ज्यादा नहीं है, बाकी मुझे मैं श्योर नहीं उन चीजों को लेके, बट या पुणे तो है इनका ट्रेनिंग सेंटर। एंड देन आपको अगर वर्क फ्रॉम होम है तो आपको लाइव क्लासेस कब से शुरू कराएंगे ये, या फिर आपको कुछ प्री ट्रेनिंग होती है, लाइक उसमें आपको बहुत सारी चीजें जो पहले ही करनी होती है, तो वो सारी चीजें आप कब करोगे, आपकी टाइम लिमिट क्या है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और अभी तो आपका करियर का शुरुआत है तो काफी सारी चीजें हैं आपको ग्रैब करने के लिए, तो आप करो। एंड ट्रेनिंग का ये भी बताया जाएगा कि आपको जावा एफएसजी में ट्रेनिंग दी जा रही है या फिर .NET में दी जा रही है या फिर आपको पाइथन में दी जा रही है। ओके, सो ये सारी चीजें होंगी। एंड ओके, सो ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, बहुतों का ये भी क्वेश्चन रहता है। तो या ऑफ कोर्स आपको पूरी सैलरी दी जाएगी, चाहे आपकी ट्रेनिंग 3 महीने की हो, चाहे आपकी ट्रेनिंग 1 महीने की हो, या फिर आपकी ट्रेनिंग 6 महीने की हो, तो आपको प्रॉपर सैलरी दी जाएगी। सपोज आपका जो ज्वाइनिंग डेट है, सपोज अगर 15 अप्रैल है तो 15 अप्रैल तक अगर आपने अपने अकाउंट डिटेल वगैरह सब कुछ दे दिया ना, तो नेक्स्ट मंथ आपको 1 मई को आपको अपने अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। ओके, सो इसकी टेंशन नहीं लो, एवरी फर्स्ट डेट को हमारी क्रेडिट होती है सैलरी, तो वो चीज है। एंड देन आपको जो भी है, मैं बोलूंगी कि ट्रेनिंग के टाइम पे भी आप बहुत इंजॉय करोगे, बहुत सारी चीजें आपको जो सीखने को भी मिलेंगी। एंड काफी अच्छे से अगर लर्न करोगे तो आगे जाके आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिट वाली बात होगी। और आप अंदर जाओगे, लाइक टीम में जाओगे, तो सीनियर्स को भी आप बता सकते हो लाइक विद इन ट्रेनिंग मैंने ये सीखा था या विद इन ट्रेनिंग मैंने वो सीखा था, ये चीजें मुझे ऑलरेडी आती हैं, इस टाइप से आप बता। ओके, सो जब भी आप ट्रेनिंग लेते हो ना, बहुत बार ऐसा होता था कि कॉलेज में हम ट्रेनिंग लेते तो उस टाइम पे हम पे करते थे, बट इस टाइम पे क्या है कि आपके पढ़ने के लिए कंपनी आपको पे कर रही है। एक तो कंपनी आपको पढ़ा भी रही है और ऊपर से कंपनी आपको पे भी कर रही है, तो यहाँ पे मजा ना डबल ही हो जाता है। ओके, सो जो अच्छे अच्छे एम्प्लॉय होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा इसका फायदा भी उठाते हैं कि हाँ चलो मुझे सीखने को मिल रहा है, मुझे पैसा भी मिल रहा है, भाई और किसी को क्या ही चाहिए। ओके, सो ये सारी चीजें हैं। एंड टीम में अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो आपको अप्रिशिएशन लेटर भी मिलेगा, जो कि मुझे अभी तारीफ नहीं कर रही बट मैं बता रही हूँ कि मैंने एज अ फ्रेशर मैंने अपने टीम में काफी ज्यादा बहुत लोगों से कांटेक्ट करके, एक टास्क था बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का था। सो मैंने सीनियर वगैरह से बात करके हम सारे अच्छे से कोऑर्डिनेट करके हमने उस टास्क को विद इन टाइम पीरियड हमने उसको कंप्लीट किया, तो मुझे अप्रिशिएशन मेल भी आया मेरे सीनियर की साइड से। सो ये सारी चीजें भी होती है, बहुत इंजॉय करो। सो अब आपकी करियर की शुरुआत होने वाली है, तो बने रहो और मेरे को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं और भी चाहती हूँ आप लोगों की हेल्प करूँ, बट मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, मैं उसमें ही निकाल के आप लोगों की हेल्प करती हूँ। तो मुझे भी मोटिवेशन मिली इन चीज़ों को लेकर कि मैं और भी वीडियोस बनाऊँ, आप लोगों को जो भी आपकी रिक्वायर्ड क्वेश्चन है आपको उसका प्रॉपर आंसर मिल सके। और मुझे पता है कि मैं सारा आंसर सही देती हूँ, मुझे कुछ फेंकने का या फिर झूठ बोल के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, सो प्लीज आगे और भी वीडियोस लाओ, मैं आप मुझे क्वेश्चन करो, कमेंट करो उन चीज़ों के रिलेटेड, सो मैं उन पे वीडियोस बनाऊं। और ऑन बोर्डिंग के रिलेटेड तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता ही दी कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सो प्लीज़ प्रिपेयर हो इन सारी चीज़ों को लेके पहले से, कि आपके पास कोई ऑप्शन ना रहे, मतलब उनके पास कोई ऑप्शन ना रहे कि आपको ना बोलने का या फिर आपकी ज्वाइनिंग डेट को एक्सटेंड करने का। सो ये सारी चीज़ों को आप प्लीज़ माइंड में रखो और रेडी रहो अपने न्यू करियर की शुरुआत करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो जो कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं और जिन जिन की ऑन बोर्डिंग मेल आ रखी है, जो जो अभी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हो, तो केयरफुली सबमिट करना सारा कुछ, अपने साइड से कोई भी मिस्टेक मत करना। मैं बार बार इस चीज़ को पॉइंट कर रही हूँ कि अपनी साइड से कोई मिस्टेक मत करना, क्योंकि 2 चांस मुझे मिला था, क्या पता आपको, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि डिफरेंशिएट करेंगे या कुछ भी, मे बी आपको वो भी चांस ना मिले, तो कभी भी अपने साइड से कोई भी मिस्टेक मत रखना। ओके, एंड अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करो एंड एम्फेसिस कंपनी के फैमिली मेंबर बनो आप भी।
मैं चाहती हूँ। और मैं स्टिल एम्फोसिस कंपनी की हूँ एंड मैं काफ़ी मेरा क्या रोल है, मैं क्या काम करती हूँ, क्या मेरा शिफ्ट आवर है, वो सारी चीज़ें भी मैं चाहती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करो एंड नेक्स्ट वीडियो में भी उसी पे हो, या फिर अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो मैंने बोला है कि आप पिंग करो। साथ के साथ मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल की लिंक भी टैग करने वाली हूँ एंड देन इंस्टा के भी, ताकि आपका अगर कुछ क्वेश्चन है जो कि आप पब्लिकली नहीं पूछ सकते हो यूट्यूब वगैरह पे, तो आप मुझे पर्सनल टेक्स्ट कर देना, मैं वहाँ पे जरूर रिप्लाई देती हूँ। इवन जो मेरे साथ कनेक्टेड है लिंक्डइन वगैरह पे या फिर इंस्टा पे, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोस ही बनाती हूँ और इतना ही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे मुझे जो भी पिंग आता है मैं वहां पे भी रिप्लाई देती हूँ और उनके अकॉर्डिंग ही देती हूँ, क्योंकि सबके अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि सबका क्वेश्चन सेम है, तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं आंसर करूँ, आप लोगों को किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। सो मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे पिंग करो, कमेंट करो, जो भी करना है करो। एंड ओके बाय, आज के लिए इतना ही। मैंने ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट सारा कवर कर दिया है और नेक्स्ट वीडियो मुझे क्या बनाना चाहिए वो आप सजेस्ट करो। ओके बाय।